नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर बुलेट की रफ्तार से चल रहा वैक्सीनेशन महाअभियान अब बैलगाड़ी की रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। हफ्ते के कुछ दिनों को छोड़कर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसे देखते हुए अगर पूरी आबादी को, मध्य प्रदेश की पूरी आबादी को अगर वैक्सीनेट करना हो तो 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। चर्चा इसी मसले पर आज हम करेंगे। आखिर मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी क्यों आ रही है? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ। एमपी ने पूरे देश में टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाया। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों ने देश के दूसरे शहरों के लिए टीकाकरण की दिशा में मिसाल पेश की। लेकिन मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि अगर इसी रफ्तार से चले तो आखिर कब तक एमपी में 18+ की पूरी आबादी वैक्सीनेट हो पाएगी। आंकड़ों के बरक्स समझने की कोशिश करें तो एमपी में 18 जुलाई तक 2,51,06,425 डोज लगे। 183 दिनों में औसतन 1,37,193 डोज प्रतिदिन लगे। रफ्तार यही रही तो एक महीने में 41,15,790 डोज लगेंगे। इस हिसाब से एक साल में 4,93,89,480 डोज लगेंगे। एमपी में 18+ के करीब 4,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगनी है। मतलब डबल डोज के हिसाब से 9,40,00,000 डोज की जरूरत है। 18 जुलाई तक 2,51,06,425 डोज लग चुके हैं। मतलब 6,88,93,575 डोज की और जरूरत है। अभी औसतन 1,37,193 डोज प्रतिदिन लग रहे हैं। इस हिसाब से बाकी डोज लगाने में 502 दिन लग जाएंगे। मतलब 5 दिसंबर 2022 तक एमपी में 18+ की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाएगी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि एमपी में 18+ की सभी आबादी को वैक्सीनेट होने में लगभग 2022 का पूरा साल लग जाएगा। ये समय सीमा इसलिए डरा रही है क्योंकि एक्सपर्ट बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर से पहले 70% आबादी को कम से कम टीके का 1 डोज और 1/4 आबादी को टीके के दोनों डोज ना लग पाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर एसके सक्सेना साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदें फिरोज सिद्दीकी जी हमारे बीच में होंगे। राकेश शर्मा जी, शुरुआत आपसे। आपने रिपोर्ट हमारी देखी, सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश जिसने देश भर में रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन का, बुलेट की रफ्तार से जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में चल रहा था वो क्यों बैलगाड़ी की रफ्तार में आ गया है? देखिए मकसूद भाई, मध्य प्रदेश में हमने वैक्सीनेशन किया और उसका विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहीं ना कहीं हम वैक्सीनेशन लगातार कर रहे हैं तो आपको उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं कि 44 ऐसे ज़िले हैं जिसमें एक भी मरीज़ मध्य प्रदेश में नहीं है। 8 ज़िले जो हैं उसमें इक्का दुक्का मरीज़ आ रहे हैं और उन 8 ज़िलों में मात्र 18 मरीज़ हमारे यहाँ सक्रिय मरीज हैं। कहीं ना कहीं हमारा वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। आप ये देखिए कि 45 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है, हमने मध्य प्रदेश में 39% ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। 60 साल की ऊपर उम्र के 72% लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। 18 से 44 उम्र के जो लोग हैं उनको 44% वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में कर दिया है। हमारे वैक्सीनेशन के जो सिंगल डोज लगी है वो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए 7% लोग ऐसे हैं राकेश शर्मा जी, मेरे पास डेटा है, जिन्हें डबल डोज लग चुके हैं, बाकी सब सिंगल डोज वाले लोग हैं। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो विशेषज्ञों ने टाइम लिमिट बनाया है कि 85 दिन बाद सेकंड डोज लगेगा। जैसे ही 85 दिन जिन जिनके पूरे होते जा रहे हैं उनको सेकंड डोज लगता जा रहा है। अब जो नियम कायदे कानून है उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में कितना उत्साह है ये आपके लेकिन लंबी लाइनें लगी। कायदे कानून हम तो देख रहे हैं, विदेशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसे लोग जिनकी 60% से ज़्यादा आबादी डबल डोज ले चुकी है, वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस आ रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं उसके मुकाबले, बताइए।
देखिए मकसूद भाई, हम वैक्सीनेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं कि जो पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो इस बार कमी नहीं हो। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से लग रहे हैं वो 50% पूरे हो चुके हैं और उनमें काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बेड की संख्या पिछली बार 6022 बेड ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन आईसीयू वगैरह पूरा कंप्लीट था, उसको हमने अभी 8530 हो गए। 9000 का हमने बनाया था कि 9000 बेड की व्यवस्था अतिरिक्त करेंगे, उसमें से 8530। ये तो इंतजाम होगा कि जब आदमी बीमार हो जाएगा और अस्पताल में जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, लेकिन आदमी बीमार ना हो, वो अस्पताल ना जाए, वो फिट रहे, उसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, इसीलिए तो वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। 9 करोड़ से ज़्यादा डोज की अगर मध्य प्रदेश को ज़रूरत है और अभी तक सिर्फ 2.5 करोड़ डोज ही लोगों तक पहुंचे हैं, आपको पता है कितनी बड़ी आबादी को अभी डोज की ज़रूरत है। देखिए, हम किसी तरह की कोताही वैक्सीनेशन में नहीं बरत रहे। साथ ही सात आपको मकसूद भाई बताना चाहूँगा कि पहले अगर एक मरीज़ मिलता था तो उसकी कांटेक्ट लिस्ट के 10 लोगों को हम चेक करते थे, अब उसको हमने 30 एक सवाल का जवाब और दे दीजिए बना दिया है। या कि राकेश शर्मा जी, फिर डॉक्टर साहब से मैं इस पर बात करूंगा। मध्य प्रदेश में क्या 2 अलग अलग पैमाने हैं वैक्सीनेशन के और लोगों के, कि अगर कोई वीआईपी है या वीवीआईपी है तो उसके घर पर जाकर उसका वैक्सीनेशन होगा और बाकी आम लोग वहां पर भीड़ की तरह इकट्ठे रहेंगे लेकिन उन्हें डोज ही नहीं मिल पाएगा। भोपाल सांसद की बात कर रहा हूं, उज्जैन सांसद की बात कर रहा हूं, और उज्जैन सांसद का हाल तो ये था कि वहां तो बाकी लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई थी जब उनके घर पर टीम पहुंची थी। तो मकसूद भाई, हमारी पहली प्राथमिकता है मध्य प्रदेश सरकार की कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन हो। जिनको वैक्सीन की आवश्यकता है उनको सबको वैक्सीनेशन लगे और हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं। आपने जो 2 घटनाओं का जिक्र किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था हो रही है और आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी अस्पताल में जाके वैक्सीनेशन करवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हम तो कह रहे हैं कि अस्पताल में जाके आप प्रदेश, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ना, कि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी एम्स गए थे वो अपना वैक्सीन लगवाने के लिए। हम तो और बड़ी बात कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब एम्स जा सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो क्या है सांसद अस्पताल नहीं जा सकते, वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते? फिर मध्य प्रदेश की बाकी जनता जिसको वैक्सीन नहीं मिल रही है उसका क्या? देखिए, मेरा एक निवेदन है मकसूद भाई, जितने भी सांसद हैं उनके लिए एम्स में व्यवस्था की गई है। दिल्ली में जाके वो एम्स में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो एम्स बने हुए हैं वहाँ जाके वैक्सीनेशन की सांसदों के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ करा सकते हैं। इक्का दुक्के मामले को छोड़कर किसी भी तरह की ऐसी बात आपके सामने नहीं आएगी कि वीआईपीओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो लेकिन ये तो दिखा रहा है ना वीआईपी कल्चर वैक्सीन के मामले में भी, कि एक तरफ लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोग वैक्सीनेशन सेंटर खाली हाथ लौट रहे हैं जाकर, और सांसदों को अपने घर में वैक्सीन मिल रही है। डॉक्टर सक्सेना, मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन बुलेट की रफ्तार से चल रहा था वो बैलगाड़ी की रफ्तार में क्यों आ गया? 9 करोड़ से ज़्यादा डोजेस की अगर हमें ज़रूरत है और अभी तक सिर्फ 2.5 करोड़ डोज ही लग पाए हैं, हम कैसे कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करेंगे? गिना दी है कि अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अपन ने कंट्रोल कर लिया है, केसेस नए नहीं आ रहे हैं, तो अपन ये मान के चल सकते हैं यदि यहाँ डिले भी होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमको तीसरी वेव आए या ना आए, थर्ड वेव के लिए कॉशियस और अलर्ट रहना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आज जो चीज मतलब एट प्रेजेंट यदि मैं कहूँ तो इंडिया इज इन ए स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट इनविजिबल एनिमी, दैट इज कोविड, which has not only destroyed economy and health services in a very bad way, और आज हम जिस इमरजेंसी से पास हो रहे हैं उसमें हमको इन चीज़ों के ऊपर, हेल्थ सिस्टम के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। होता क्या है, वैक्सीन हमारे यहाँ बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस दिए,
2 पहले थी, बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, अब और 3-4 प्लेयर उसमें आ गए, पर उनका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। इसमें एक मल्टीनेशनल गेम भी है कि इंडिया में न कि इंडिया में ना बन पाए और हम बाहर से खरीदें। ये एक सबसे बड़ा जो है, कभी आप देखिए जब यहाँ स्पीडली बन रही थी तो मटेरियल आना बंद हो गया। कभी हम देखते हैं हमारे, आपको ये ताज्जुब होगा कि पूरे इंडिया में करीब 10% डोजेज जो हैं वो वेस्ट हुई हैं। यदि हमने 40 करोड़ लगाई है तो हमारे यहाँ जो है 40 लाख वेस्टेज हुआ है। मतलब दिस इज हाइट। ये एक्चुअली ये सब चीज होने के कारण, ये कमी होने का कारण, एक रूपता न होने का कारण, डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन हेल्थ सर्विसेज नहीं है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज नहीं है, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम हर चीज में एक रूपता ला सकें। आज जब वैक्सीनेशन सेंट्रल का प्रोग्राम, सेंट्रल फ्री सप्लाई सबको कर रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। हम उसको अदर वर्ड्स में ही कह सकते हैं। ऑक्सीजन का जो है सेंट्रल इंतजाम कर रहा है, वेंटिलेटर्स का सेंट्रल इंतजाम कर रहा है। तो व्हाई वी डोंट हैव नेशनल हेल्थ सर्विसेज, व्हाई वी डोंट हैव ए फॉर्मुलेटेड एंड नेशन वाइड स्कीम। उसमें कोई मतलब नहीं है कौन सा देश प्रदेश है और कौन सा प्रदेश नहीं है। बिल्कुल हमें इसकी जरूरत है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर सक्सेना जो ऊपर से कंट्रोल्ड हो और क्या व्यवस्था की जानी है ये भी सब वहीं से हो। लेकिन अभी जब केंद्र के हाथ में है तो उसके बावजूद जो डिमांड है वो पूरी कहाँ नहीं हो पा रही है, या वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? भाई वैक्सीनेशन सेंटर पर तो लोग पहुंच रहे हैं ना, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। उसको रोकना बहुत जरूरी है। हमारे वेस्टेज हो रहा है। यस, तो ये है ना वैक्सीनेशन। आज हम उस स्थिति में आ रहे हैं जहां हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और जो स्पुतनिक इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे कई लोग लगाने को तैयार नहीं है। ये सब चीजें, ये क्या है कि हमको स्कैटर्ड रूप में नहीं लगाना होगा। हमको सेक्टर वाइज एक सेक्टर कंप्लीट करें, फिर हम दूसरे सेक्टर कंप्लीट करें, तीसरे में जाए। इस तरीके से हम करेंगे तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। हो क्या रहा है कि वैक्सीन आई तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह लगाना शुरू कर देते हैं, और उसमें क्या होता है ना तो 50% उस जगह की वैक्सीनेशन, अनलेस हम 50% अचीव नहीं करेंगे, हम उस जगह की पॉपुलेशन को बीमारी से बचाना बहुत मुश्किल। क्योंकि जहां तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सवाल है, मास्क लगाने का सवाल हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का वो तो लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, वॉश का सवाल हुआ, या वो हम लगातार इसको लेकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बाजार से लेकर हर जगह पर पब्लिक प्लेस में लोग ना मास्क लगाते नजर आ रहे हैं और ना वो बाकी और चीजों को लेकर वो इतना ज्यादा अवेयर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सक्सेना प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे बात कर लें, बहुत लेट वो जुड़ पाए। फिरोज सिद्दीकी साहब, मध्य प्रदेश में इस वक्त 2.5 करोड़ डोजेज लोगों को लग चुके हैं, लेकिन अगर 2 डोजेस को लेकर हम बात करें तो महज 7% आबादी ऐसी है जो फुली वैक्सीनेटेड है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज एक बार फिर से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आगाह किया गया है कि ये बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? क्योंकि केसेस तो मुश्किल से 8 या 10 ही आ रहे हैं पॉजिटिव नए, उस मोर्चे पर तो बहुत बेहतर है। वैक्सीनेशन के मामले में हम कहाँ हैं? देखिए, वैक्सीनेशन की स्थिति ये है कि कई सारे जिलों में 0% वैक्सीन की स्थिति देखने को मिल रही है। ये कई जगहों पर, ये बहुत सारे जिलों में ये स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी ये सरकार पहुंची ही नहीं है। और जो ये 2.5 करोड़ डोजेस की बात कर रहे हैं, मुझे अभी शक है इनके इस फिगर में कि ये 2.5 करोड़ डोजेस वाकई लगे या नहीं लगे। और जो 7% डबल इनका कहना ये कि डबल लोगों को डोजेस लगे, मुझे उसमें भी शक है। स्थिति ये है कि ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना टेस्टिंग प्रॉपर कहीं होना करते हुए सरकार नजर आ रही है, ना ही आपकी वैक्सीन की कोई प्लानिंग है। बिना प्लानिंग की जो वैक्सीन है, आपका ये स्थिति है कि हम भारत के पास 1952 से हम वैक्सीन लगा रहे हैं, 70 साल से हमारे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन में इतनी सारे ट्विस्ट, इतनी सारी जो, जी देखिए, शक का तो कोई इलाज है नहीं। हेलो
ना वो मेरे पास है ना किसी और डॉक्टर के पास है, किसी हकीम के पास है। अब रही बात वैक्सीनेशन की, तो बड़े शहरों में तो वैक्सीनेशन शुरुआती दौर में बहुत बेहतर हुआ है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर तो इंदौर हमारे सामने है, तो वैक्सीनेशन तो हुआ है। आप टेस्टिंग को लेकर ज़रूर सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ये भी खबर आई थी मध्य प्रदेश में कि जो विदेश से टेस्ट किट मंगवाई गई थी रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए, और वो किट ही खराब निकली। तो आप वहाँ पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन तो बड़े शहरों में बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। अभी भी लोग जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, लेकिन लोग तो जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। देखिए वैक्सीन, हाँ, जो सरकार का दावा है कि 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है, मैं आपको एक नहीं 1000 गांव दिखा दूंगा मध्य प्रदेश में जहां किसी ने, एक भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। रायसेन जिले में मैं आपको कई गांव गिनवा दूंगा जहां लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया। तो उन लोगों का आंकड़ा भी नहीं आया होगा ना। दूसरा, लोगों में भ्रम है, और तीसरी बात यह है कि अमला वहां पहुंच नहीं पाता क्योंकि इतनी वैक्सीन ही नहीं है, उतनी वैक्सीन ही नहीं है। मैंने कई बार बताया कि आपके जो पोर्टल है, पोर्टल में भी परेशानी है। मेरा जो वैक्सीन था, फर्स्ट डोज मुझे 2 बार फर्स्ट डोज बताता रहा, और उसके बाद मुझे ये कहा कि आप तीसरा, जब आपका टर्न आएगा उस दिन हम आपका ये सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं, और सरकार जो है पूरी तरीके से असहाय नजर आती है। 7% है, तो आप कब एकदम से मध्य प्रदेश में विस्फोट हो जाएगा ये आप नहीं कह सकते। दूसरी लहर में भी यही हुआ था कि महाराष्ट्र में केस बढ़ते चले जा रहे थे, मध्य प्रदेश में केसेस देखने नहीं मिल रहे थे, और जो एक साथ चालू हुआ तो फिर हुआ ही 8 दिन के अंदर पूरा सिनेरियो बदल गया था। इसलिए वायरल डिजीज को आप ये नहीं कह सकते कि अभी स्थिति बेहतर है, 10 केस आ रहे हैं, 15 केस आ रहे हैं। इसका मतलब अगर 10 केस भी आ रहे हैं तो वायरस बता रहा है कि उसकी प्रेजेंस है और वो एक्टिव है, वो एक्टिवली अपने अंदर काम कर रहा है। और सरकार को इसको लेकर लापरवाह थोड़ी, सरकार कहाँ कह रही है कि वायरस नहीं है। सरकार भी तो यही कह रही है कि संक्रमण कम हुआ है, संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। आप कोरोना, आप भाई हमारा ये कहना है, देखिए आप हमारा ये कहना है, देखिए वैक्सीन आप लगा नहीं पा रहे, तैयारियां पूरी हुई नहीं है। आज ही मैं चीफ मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं अभी सितंबर एंड तक नहीं, आपको 15 अगस्त तक ही सारी तैयारियां पूरी करना है, यानी तैयारियां अभी पूरी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि सरकार जो है कोरोना गाइडलाइन में डे बाय डे छूट देते जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि लोगों को छूट मिले, लोग सामान्य जनजीवन हो जाए, पूरे बाजार व्यावसायिक गतिविधियां चले, लेकिन हमारे पास वो आज माकूल इंतजाम नहीं है। तो सरकार को ये भी हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता। फिर उस सिद्दीकी साहब बहुत असर पड़ता है उसका अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी जगहों पर। राकेश शर्मा जी आपको इसका जवाब देंगे। मानते हैं भाई, हम ये भी मानते, लेकिन मनोवैज्ञानिक, लेकिन जनता के बीच में एक मनोवैज्ञानिक जनता के ऊपर दबाव रखना पड़ेगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, आप लापरवाह मत होइए। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिए, तो जनता के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक असर रहना चाहिए। जनता तो कहती है अब आप बात करिए, लोग तो लगातार अपील कर रहे हैं ना लोगों से भी। दिया, अब तो कहाँ कोरोना है, सरकार अपनी तरफ से अपील कर रही है, हम अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी प्लीज जवाब दें। जनता इतनी, भाई आप क्यों मकसूद भाई, देखिए आप गाइडलाइंस को क्यों छूट देते जा रहे हैं। आप एक वैज्ञानिक, प्लीज राकेश जी को बोल लेने दीजिए कि वाइंड अप का टाइम हो रहा है मेरा। फिरोज सिद्दीकी साहब प्लीज। मकसूद भाई, सरकार कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रही। मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया, बेड की व्यवस्था के बारे में बताया। 1,25,000 रेमडेसिविर हमने एडवांस में बुलवा के रख लिए। हमने 10 लाख जो दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, गोलियों की, उसकी व्यवस्था करके रख ली है। साथ ही साथ मैं मेरे विद्वान साथी से पूछूंगा, इतना चिल्लाया मत कर। महाराष्ट्र में आज की डेट में 8,172 मरीज निकल रहे हैं। कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है। केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन महाराष्ट्र को भी उपलब्ध करा रहा है। पूरा आंकड़ा आप चाहें तो मोबाइल पे उपलब्ध है, आप खोल के देख लीजिए। दूसरी स्थिति में है केरल, जहाँ से राहुल गांधी सांसद आते हैं वाडनेर से। क्यों नहीं जाके राहुल गांधी वहाँ जागरूकता फैला रहे हैं केरल में। दिन भर दिल्ली में बैठ के अपने कमरे से ट्वीट करने की तो फुर्सत है। और तीसरी बात, आपको शर्म आती है कांग्रेस पार्टी को? आपने नेमाबर में कमलनाथ पहुंचते हैं 500 लोगों के साथ, अभी किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। भोपाल में दिग्विजय सिंह 200 लोगों के साथ पहुंचते हैं। कल युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जिसमें 1000 लोग थे, एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया हुआ था। ये फोटो दिखा रहा हूं। अभी ये कहेंगे राकेश शर्मा झूठ बोल रहे हैं, ये लीडिंग अखबार है। जरा इनको बताइए, ये कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं कि कोरोना से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं?
सरकार पूरा प्रयास कर रही है बचाने का, और कांग्रेस पार्टी लगातार नियम कायदे कानून को तोड़ते हुए कोरोना न फैलाने का काम कर रही है, और ये यहाँ बैठ के सरकार की नीति पे प्रश्न उठाते हैं। अरे भैया, जितनों को डोज लगाया उसका पूरा रिकॉर्ड आधार कार्ड के साथ है। ये सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये पूरा देश का आंकड़ा है। पर शर्म आपको आना चाहिए कि आपका जो राहुल गांधी हैं, चाहे कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह, वो राजनीति करने के लिए तो मैदान में उतर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत माफी के साथ रोकना होगा आप सभी लोगों को, ब्रेक का वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले लोगों से यही अपील, वैक्सीन अगर मिल रही है वैक्सीनेशन करवाएं। जब तक वैक्सीन न लगे, और वैक्सीन आपको लग भी गई हो तो भी आप कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करें, मास्क लगा कर रखें। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।